हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। जैसा आप सबको पता है एसएससी जेई 2023 का प्रीलिम्स का पेपर हो चुका है, उसके आंसर की रिलीज हो चुकी है। अब जो मेंस का एग्जाम होगा वो 4 दिसंबर को होगा। तो जैसे आपने बोर्ड पे पढ़ भी लिया होगा इतनी देर में कि जो आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ वो डिस्कस करूंगा कि आपके पास आज 14 अक्टूबर है। 14 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक जो 50 दिन का वक्त है, उन 50 डेज में कैसे अप्रोच करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि आपका जो एसएससी जेई जो मेंस का एग्जाम है वो आसानी से निकल जाए। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 2 से 4 मिनट लूंगा। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है, तो आपको सिर्फ थोड़ा सा साथ रहना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी 50 डेज में कैसे करना है। देखो, सिंपल सा स्ट्रेटेजी है, पहले समझो स्ट्रेटेजी क्या है। बहुत से लोगों ने पता है कि कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर अलाउड है, दैट मीन्स आपको कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जस्ट डाउनलोड वर्चुअल कैलकुलेटर अपने मोबाइल फोन में। आप वर्चुअल कैलकुलेटर डाउनलोड करिए, गेट के नाम से आता है, गेट वर्चुअल कैलकुलेटर। तो वो प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हो सकता है कि जैसे आप नॉर्मली जो फिजिकल कैलकुलेटर उसमें log 6 निकालना है, मान लो ln 6 की वैल्यू निकालनी है, तो आप पहले ln क्लिक करते हो फिर 6 दबाते हो, आ जाता है आंसर। बट जो वर्चुअल कैलकुलेटर में वहां पे उल्टा होता है, पहले आपको 6 क्लिक करना होगा, देन ln पे क्लिक करोगे, देन log 6 की वैल्यू निकल के आएगी। तो एक तो चीज ये है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, सेकेंड चीज है कि सर मटेरियल अभी क्या पढ़े, क्या पढ़ना चाहिए हमें मटेरियल में। देखो, जिस बच्चे ने भी प्रीलिम्स अगर निकाला है, चाहे वो नॉन टेक्निकल रीजनिंग के दम पे निकाला हो या टेक्निकल, जो भी है, आपके सारे कंसेप्ट अच्छे होंगे तभी निकला होगा। तो मटेरियल में क्या करना है, आपको न्यू मटेरियल नहीं लेना है, सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चंस लगाने प्रीवियस ईयर के। क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज्यादा रहने वाला है, तो प्रीवियस ईयर में सिर्फ एसएससी जेई से काम नहीं चलेगा। एसएससी जेई के साथ आपको ईएसी के जो सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, ज्यादा नहीं, आप 10 ईयर्स के लगा लो, बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 10 साल के क्वेश्चंस लगा लोगे, 1000-2000 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 10 ईयर्स के ईएसी के क्वेश्चन ले लो, लास्ट 5 ईयर के गेट के क्वेश्चंस ले लो, जो 1 मार्क्स आते हैं 5 ईयर्स के, तो ज्यादा नहीं लेना। गेट आप एसएससी जेई के 20 ईयर्स के लगा सकते हो। इनके अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है, इतना सफिशिएंट है प्रैक्टिस के लिए, तो मटेरियल में सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके अलावा जो हम बात करते हैं, मैंने बोला प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस तो ये मैंने बता दिया, लेकिन सर कितने क्वेश्चंस, देखो मिनिमम जो आपको करना है एक दिन में, मिनिमम 100 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलो। मिनिमम बोल रहा हूँ कि मिनिमम 100, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो कम से कम 3 से 4 घंटे ये निकालना पड़ेगा। बाकी अगर मैक्सिमम कर सकते हो तो ट्राई करिए 250 प्लस क्वेश्चंस डेली आप ट्राई कर सको। अगर इतना करोगे तो बहुत अच्छा है, 10 दिन में आप 2500 क्वेश्चन कर लोगे। मतलब मैंने ये 10 ईयर्स के क्वेश्चन बोले, तो आप आराम से 10 दिन में ईएससी के सारे पीवाईक्यू लगा सकते हो, अगर इतने क्वेश्चन आते हो। 100 लगाओगे तब भी आप 50 दिन में 5000 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। इतना करना है, कोई नया मटेरियल नहीं लेना है, ठीक है, कोई भी नया नहीं। सिंपल मैंने बोला प्रैक्टिस करनी है, जितनी आप प्रैक्टिस कर पाओगे। आप 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, जितना आप टाइम दे सकते हो उतना देना है, और प्रैक्टिस करनी है एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वर्चुअल कैलकुलेटर, ठीक है। साथ में आपने कहीं से भी टेस्ट सीरीज ले रखी है तो वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करिए, और वीक में एक टेस्ट सीरीज जरूर लगाना है, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंट, आपको पूरा टेक्निकल दोबारा से नहीं पढ़ना है बेटा, सिर्फ टेक्निकल पे दोबारा बार बार नहीं पढ़ना है। टेक्निकल में क्या करना है, जस्ट रिवाइज करिए टेक्निकल को, क्वेश्चंस लगाए, जितने क्वेश्चंस लगाए, क्योंकि आप नॉन टेक नहीं पढ़ना है, बीच में कोई एग्जाम नहीं है, तो सिर्फ आपको टेक्निकल पढ़ना है। टेक्निकल में जो भी आपका सिलेबस दे रखा है एसएससी ने मेंस के हिसाब से, वो सब्जेक्ट सिलेबस सामने रखिए, सिलेबस में टू द पॉइंट देखिए। जैसे एचएमटी नहीं दे रखा है तो एचएमटी नहीं टच करना है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग नहीं दे रखा है तो इंडस्ट्रियल नहीं पढ़ना। जो जो टॉपिक दिए उन्हीं टॉपिक के अकॉर्डिंग आप पढ़िए, उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस लगाइए, एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं करना है, बिना टाइम वेस्ट किए। चाहे दिवाली हो चाहे दशहरा हो, लोग सोचते हैं कि दशहरा है सर, दशहरा पे घर जाएंगे, दिवाली पे घर जाएंगे, घर मनाएंगे, छुट्टियां करेंगे, वो नहीं करना। आपको दशहरा का दिन मिलता है तो उस दिन प्रैक्टिस करिए, जिस दिन मिलता है। मतलब आपके 50 दिन जो है ना बेटा, ये 50 दिन आपकी लाइफ बदल सकते हैं। ये जो 50 दिन है ना आने वाले, आपकी लाइफ बदल सकते हैं। जिसके भी अगर 130 प्लस, जिसको लगता है प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा, 130 प्लस है, मेंस में जितना ज्यादा स्कोर करोगे उतना ही अच्छा होगा, अच्छा डिपार्टमेंट मिलेगा, जिंदगी संवर जाएगी। दिवाली तो हर साल आती है, दशहरा भी हर साल आता है, बट एसएससी जेई का जो मेंस है वो हर साल नहीं आता है। इस बार थोड़ा एसएससी जी अच्छा चल रहा है कि जो एग्जाम हुआ है, जैसे बच्चों से रिव्यू मिले हैं, वहां पे काफी स्ट्रिक्टनेस थी, मतलब लीकेज होने का चांसेस उस तरह का कम रहा होगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये चीज करनी है कि वर्चुअल कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करनी है, मटेरियल ये चीज आप फॉलो करिए, 20 साल 10 साल 5 साल इन 3 से, इसके अलावा कुछ भी नया नहीं लेना है, नो मोर न्यू। कोई जो आपने कोई सब्जेक्ट छोड़ रखा होगा, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो एप्लीकेशन वाले पार्ट पे करना है। अप्लाइड जो आपके पास पोर्शन है उन पे बात करनी है, जैसे आरएसी हुआ, आईसी इंजन हुआ, पावर प्लांट हुआ, हाइड्रोलिक मशीनरी हुआ। तो ये जो पोर्शन है
यहाँ से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स का आरएसी आईसी पावर प्लांट हो, हाइड्रोलिक मशीन हो, यहाँ से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां से कर सकते हो। फ्लूइड से काफी क्वेश्चन पूछते हैं, सोम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चंस आपको ज्यादा अप्रोच करने, ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है। अगर किसी ने इनमें से कोई टॉपिक छोड़ रखा है तो प्लीज उसको कंसीडर कर लीजिएगा। सिर्फ इन्हीं में से एक्स्ट्रा कुछ नया नहीं पढ़ना है, पहले नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी तो नहीं टच करना है, इतना ही आप करेंगे तो आराम से आप 50 दिन में स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कोई कुछ नहीं। आप स्ट्रेटेजी के लिए ये बुक ले आओ, वहां से कोचिंग कर लो, वहां से कोचिंग कर लो, नहीं। आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस। आप किसी का मटेरियल खरीद लेके सर ये बुक ले आते, 50 दिन में आप 1000 पेज की बुक खरीद के लाओगे, नहीं तो नहीं बनेगा। आप ये जो क्वेश्चन है आपको वेबसाइट पे, गूगल पे कहीं पीडीएफ मिल जाएंगे, पीडीएफ निकाल के आप प्रिंट आउट करा लीजिए, बेटर है। 5 साल के गेट के मिल जाएंगे, किसी भी कोचिंग के आंसर कीज भी मिल जाएंगे, तो वहां से आप कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया है ऑनलाइन ऑफलाइन, वो आप ले सकते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस कोर्स जहाँ पे हम रिवीजन चलेगा और 3 घंटे प्रैक्टिस, रिवीजन प्लस 3 घंटे प्रैक्टिस, इतना ही करना है। इसके अलावा कुछ भी नया नहीं करना है, ठीक है। मेरी तरफ से मेंस के लिए ऑल दी बेस्ट सभी बच्चों को। थैंक यू।